नमस्कार। एक बड़ी प्यारी लोक कथा है। राम और रावण के बीच युद्ध स्टार्ट होता है। कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता रावण के पुत्रों की मृत्यु होती है। उससे कुछ सेनापतियों की भी मृत्यु होती है और अब रावण को डर लगता है। तो वो सोचता है कि अब कुंभकर्ण को जगाना पड़ेगा। तो इम्पॉसिबल सा जो टास्क था कुंभकर्ण को जगाना, वो पॉसिबल करवाया जाता है। कुंभकर्ण जगता है और जगने के बाद सीधा रावण के पास पहुंचता है और पूछता है, बड़े भैया मुझे क्यों जगाया। तब रावण पूरी स्टोरी कहता है कि हुआ यूं कि अयोध्या से दशरथ का एक पुत्र है राम, वो यहाँ पर आया हुआ है। वो युद्ध कर रहा है, वानरों की सेना लेकर आया हुआ है। हुआ यूं कि हमारी जो बहन थी सुपर्णखा, उसका अपमान राम का जो भाई था लक्ष्मण, उसने किया। तो गया तो मैं था बदला लेने, लेकिन राम की जो पत्नी थी और पत्नी जो है सीता, उसका रूप देख के मैं मोहित हो गया। तो मैं सीता का अपहरण करके आ गया। अब इतनी सी छोटी सी बात के लिए रावण ने ये कहा कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए राम वानरों की सेना लेकर यहाँ पर युद्ध पर आया है। अब सीता मुझे पसंद है और सीता को मुझे अपनी पत्नी बनाना है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम राम को युद्ध में हराओगे। कुंभकर्ण पूरी बात सुनता है, कुछ क्षणों के लिए रुकता है और फिर अचानक अपने भाई के सामने देखकर बोलता है, इतनी सी छोटी बात के लिए मुझे उठाया। भैया हम तो ठहरे राक्षस, हम तो किसी का भी रूप ले सकते हैं, तो आप भी राम का रूप ले लो और सीता को अपनी पत्नी बना दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप राम का रूप ले लो, युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अपनी पत्नी बना के सीता का भोग करो। ये बात सुन के रावण थोड़ा मायूस हो जाता है। रावण ये कहता है कि ये एफर्ट तो मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन जब जब मैं राम का स्वरूप धारण करके सीता के पास जाता हूँ, मेरे अंदर के थॉट्स, मेरी अंदर की फीलिंग्स या मेरी पूरी वृत्ति ही चेंज हो जाती है। वहाँ पर जाकर मैं सीता को स्पर्श भी नहीं कर पाता, मैं लाचार हो जाता हूँ। कुंभकर्ण बात को समझता है और फिर युद्ध पर चला जाता है। स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन रावण जैसा रावण भी बनावटी राम जब बनता है तब उसके अंदर की वृत्ति चेंज हो जाती है। ये पावर है राम तत्व के साथ या ईश्वर के साथ एसोसिएट होने का। यदि हमें भी हमारी अंदर कोई चीज़ें है जो ख़राब है, जो हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए, हमारी बैड हैबिट्स है या फिर हमारा बैड एटीट्यूड है या हमारा टेम्पर है या हमारी लालच है या हमारा क्रोध है, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है हमारे अंदर जो हमें चेंज करनी है, तो वो चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम हमारा एसोसिएशन किसी परम तत्व के साथ कर लें। अब रावण जैसा रावण भी जब राम बनावटी, भले ही बनावटी राम, लेकिन जब राम के साथ एसोसिएट होता था रावण, तो रावण भी अपने अंदर की जो खराब वृत्ति थी उसको ढक पाता था। ऐसे ही यदि हम राम तत्व के साथ या किसी परम तत्व के साथ एसोसिएट होंगे तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्वाभाविक है। अब ये सुनने के बाद कुछ लोगों को प्रश्न ये भी हो सकता है कि वो उस परम तत्व के लिए मुझे प्रेम ही नहीं है, तो यदि मैं सिर्फ करने के लिए करूँगा या फिर बनावटी होकर करूँगा तो भी क्या मुझे फल मिलेगा। तो उसका जवाब देते हुए तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि उस परम तत्व के साथ आप प्रेम से जुड़ो, क्रोध से जुड़ो या बनावटी हो के जुड़ो, लेकिन उस आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और वो बात समझाने के लिए तुलसीदास जी बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल देते हैं, जिसके बारे में बात करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो बीज गिरता है
वो चाहे सीधा गिरे या उल्टा गिरे, लेकिन उससे पौधा बनेगा ही बनेगा। वैसे ही हम उस परम तत्व को मन से भजे, क्रोध में भजे या बनावटी होकर भजे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। आप तुलसीदास जी का ये दोहा देखें, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या रीस, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या रीस, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। शुभम भवतु। प्रणाम।